नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम आईपीएल के फाइनल मैच के बाद जो हादसा हुआ, कुछ हद तक उसका कंपेयर करेंगे जो महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी सवाल भी उठाएंगे हम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा था, रॉयल चैलेंज बेंगलोर और पंजाब का, जिसमें कि बेंगलोर उस मैच में जीत हासिल की और आईपीएल ट्रॉफी अपने पास ले ली। न्यूज पे भी काफी हल्ला था, 17 साल के बाद आईपीएल ट्रॉफी मिल गई, विराट कोहली का सपना पूरा हुआ। और अब मिल गई या दी गई, ये तो आप सोचो, क्योंकि आईपीएल के बारे में काफी लोग इस चीज को मानते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, कि आईपीएल में कौन सा मैच कब किस टीम को जीतना है, या उस टीम को पता होता है कि किसको जीतना है किसको हारना होता है, सिवाय जो देखने जाते हैं जो फैन है, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है, इंटरटेनमेंट है और इसमें सारी चीजें पहले से फिक्स होती है। तो इस बेस पर ये भी कहा जा सकता है, मैं सही हूं या गलत हूं, एनालाइज आप कीजिए। चिन्ना स्वामी में 40 के आसपास बता रहे हैं, 40,000 के आसपास होती है संख्या जहां पर वो मैनेज हो सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। कई केसेस में 4-5 हजार लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कुछ के पास वीआईपी पास होता है, किसी के पास वीवीआईपी पास होता है। अब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि हमारे जानने वाले कोई बड़े पोस्ट पर हैं या बड़े नेता हैं और कोई भी कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा हो और हम वहां पे पास लेकर न जाए, जाना ही जाना है। रिजल्ट आपने देखा, बाहर 2 लाख की भीड़ आ गई। कहा जाता है जितने भी सेलिब्रेशन इसके पहले हुए हैं 1-2 दिन बाद हुए हैं, पुलिस की अनुमति लेने के बाद हुए। पुलिस ने यहाँ भी अनुमति दी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व हो गई गवर्नमेंट भी। और फिर बाहर 2 से 2.5 लाख लोग आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, दुखद था। लेकिन एक बात समझने वाली है, किसी ने भी यहाँ पर, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बोला था, ये नहीं बोला कि क्रिकेट एक अफीम है जिसकी वजह से हुआ। लोगों ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो 11 लोग मरे हैं, मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा होगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। संवेदनाएं हैं मेरे पास उनके लिए, जो भी मरे हैं उनके लिए संवेदनाएं हैं मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन जब यही महाकुंभ में मरे थे 30 लोगों का आंकड़ा सरकार ने जारी किया था, तो यही कांग्रेस, प्रियंका गांधी, क्या बोलते हैं वो कौन थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, मतलब कम से कम नाम के तो हैं ही, उन्होंने इस चीज को बोला कि लाशों को गंगा में फेंक दिया गया था। जया बहादुरी, जया बच्चन की, जो जया बच्चन कह सकते हैं, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बहादुरी, हम लोग जो कि शुरू से बोलते आए हैं, क्या कह रही थी, लाशों को गंगा में फेंक दिया गया। तो क्या हम ये मान लें कि यहां पर भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसी स्टेडियम के आसपास कहीं गड्ढा खोद के और काफी लोगों को दफना दिया गया था? नहीं। अगर सरकार ने ये बोला है महाकुंभ में कि 30 लोगों की मृत्यु हुई थी और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, तो जो भी सरकारी आंकड़े होते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, एक्चुअलिटी उससे हमेशा ज्यादा होती है। यहां भी कमोबेश कंडीशन यही है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि अगर धर्म के नाम पे, जहां पर आप देखिए यहाँ पे कितने लोग होंगे, 2 लाख 2.5 लाख, महाकुंभ में कितने लोग होते हैं, मिनिमम 1 करोड़। और उस दिन तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग थे जिस दिन मौनी अमावस्या था। वहां पर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि इतने हैं तो इतने मरने चाहिए, इतने हैं तो इतने मरने चाहिए, अंदाजा आप लगाओ, ठीक है, और ये आपकी मानसिकता हो सकती है। लेकिन फिर भी जब बात आंकड़ों की होगी तो ये बात होगी कि 5 करोड़ लोगों से या उससे भी ज्यादा मौनी अमावस्या के दिन जहां लोग इकट्ठे थे, जाके घाट पर स्नान कर रहे थे, कुछ लोग वहां सो रहे थे, और 30 लोग वहां पे सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर मरे, उसे धर्म का अफीम कहा जाता है भाई, क्यों चले गए वहां? लेकिन यह क्रिकेट का अफीम नहीं कहा जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, मैंने पहले कहा, उन्हें पता है किसे टारगेट करना है। उन्हें ये तो बर्दाश्त है कि आईपीएल के नाम पे जितने युवा हैं वो बाहर आ जाएं, खड़े हो जाएं और क्या बोलते हैं, हादसा हो जाए, उनकी जान चली जाए। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई अपने रिलीजन के लिए जाकर वहां पर डुबकी लगाए, वहां उन्हें प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ मैंने क्या कहा कि आईपीएल ने, यह बात सही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को गली से, मोहल्ले से नेशनल लेवल पर लेकर गई, लेकिन यह भी बात सही है कि बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी किया। सट्टेबाजी को एक नए तरीके से डिफाइन किया आईपीएल ने। और ये जो हमारे
क्रिकेटर है ना जिनकी आप बात कर रहे हो, जो वो कहा गया था हमारे लिए भगवान है, कई लोग तो मंदिर तक बनाने लगते हैं। मैं इस पर भी कभी डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। अमिताभ बच्चन के मंदिर बनाना, रजनीकांत के मंदिर बनाना, इन लोगों का एम कभी मंदिर बनाना नहीं होता। इन लोगों का एम कुछ और है, इस पर मैं बात करूंगा, ताकि ये कई मंदिर बनाने के बाद ये बता सके कि ये जो आपके भोलेनाथ और ये जो आपकी माँ दुर्गा के मंदिर बने हैं ना, ये भी पहले किसी ने बना दिया होगा, कोई होंगे भोले और कोई होंगी दुर्गा। मेन एम यही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब हम आते हैं इस पर, इतना सब होने के बाद अंदर कमिश्नर भी थे। क्या आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नर के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होगी कि बाहर क्या हो रहा है? बिल्कुल होगी, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है यार, मरने वाले मरे, हमने थोड़े बुलाया था और तुम आ गए यहाँ पे। इन्हीं के लिए विराट कोहली और बाकी लोग हैं, अकेले विराट कोहली की बात नहीं है, बाकी लोग भी हैं। ड्रीम 11, बैटिंग ऐप, सट्टा लगाओ, और होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं होना भी चाहिए। अगर आपके ये लोग आइडियल हैं, ऐसे प्लेयर आइडियल हैं जो आपको बैटिंग सट्टेबाजी के लिए प्रमोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसी के पात्र। दुखद है, दुखद इसलिए है कि आप लोग तो पात्र हो, लेकिन झेलना आपके फैमिली को पड़ता है। लेकिन है, समस्या है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ये जो आईपीएल की वजह से सट्टेबाजी चल रही है, और आप खुद देखिए ना, जब से आईपीएल आया, आंकड़े देख लीजिए, आईपीएल के पहले आईपीएल के बाद कितने लोगों ने सुसाइड किया है, कितना, और उसमें से कर्जे की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया है। इसके पहले आप ये बताइए, जब किसान मरते थे कर्जे की वजह से, तो ये मामला संसद तक में चला गया। लेकिन इस आईपीएल में बैटिंग करके, सट्टा लगा के, उससे कई गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन वो संसद में नहीं गया, क्योंकि किसानों के नाम पे वोट बैंक है, वोट हम तोड़ सकते हैं। आईपीएल में अगर ये मैटर लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोग, बड़े लोग भी, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के हों, चाहे नेता स्तर के हों, चाहे अभिनेता हो, या फिर आप इस पर आ जाइए क्रिकेटर, सब के सब जुड़े हुए हैं, सबके हित हैं इसमें। तो इसकी बात नहीं होनी चाहिए, ये भी है। तो यही सारी समस्याएं हैं, समस्या गहरी है, आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।